Uh, I feel such a joy to join with you all today. और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि फिर एक बार मैं आप सबके साथ आज जुड़ पाया। So, what I recognize every time when we come together is और जब भी हम इस प्रकार एकत्रित होते हैं, जिस बात को मैं पहचानता हूँ वो ये है। that is what Jesus himself said in Matthew 18. और वो बात वो है जो स्वयं यीशु मसीह ने मत्ती 18 में कही। He said in verse 20, For where two or three have gathered together in my name, I am there in their midst. और 20 वचन में यीशु ने कहा, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। Yeah, that's really exciting that Jesus says, when people come gather in my name, I'll be there in their midst. और ये बहुत ही उत्साहपूर्ण एक बात है कि यीशु मसीह कहता है, जब भी लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं तो मैं स्वयं उनके बीच में होऊंगा। And that's really a great privilege on this earth that Jesus is in our midst. और ये वाकई एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है इस पृथ्वी पर कि यीशु मसीह स्वयं हमारे बीच में है। For every man, that is the greatest privilege. हर एक मनुष्य के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो यही है। That is Jesus being with him. और वो है यीशु मसीह स्वयं उसके बीच में होना। For every home, the greatest privilege is that Jesus is in the home. और हर एक घर के लिए सबसे बड़े सौभाग्य यही है कि यीशु मसीह उस घर के बीच में है। And every church, the greatest privilege is that Jesus is in the midst. और हर एक कलीसिया के लिए भी सबसे बड़े सौभाग्य की बात यही है कि यीशु उसके बीच में है। So, if that is the greatest privilege, then we all should yearn for it or desire for it. अगर ये सबसे बड़ा सौभाग्य है तो हम सबकी एक तीव्र लालसा, उसके लिए एक आतुरता हमारे अंदर होनी चाहिए। And same time, we have to be eager to find out what makes him not to be in our midst. उसी के साथ साथ हमें इसने हमें विवश कर देना चाहिए कि हम इस बात को जांचे कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से यीशु हमारे बीच में नहीं होगा। So we have to find out the reasons where Jesus may find difficult to be with us. और हमें जांचना होगा वो कौन से कारण है जिसकी वजह से यीशु को हमारे बीच में होना मुश्किल होता है। So that is the reason we come together like this. और इसी वजह से हम इस प्रकार एकत्रित आते हैं। Yeah, Jesus is there when we maintain peace in our heart. हाँ, यीशु मसीह तब हमारे साथ है जब हम अपने हृदय में शांति को बरकरार रखते हैं। So peace with God, peace with man. मनुष्य के साथ शांति, परमेश्वर के साथ शांति। When husband and wife have peace in the home, Jesus is in their midst. जब पति पत्नी के बीच में घर पर शांति होती है तो यीशु मसीह स्वयं उनके बीच में होता है। Because Jesus himself said in Luke 10 that when the man of peace is there, you be there. Jesus encouraged disciples. क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि अगर किसी घर में शांति का पुरुष हो तो फिर तुम उस घर में रहना। अपने शिष्यों को यही कह के उसने प्रोत्साहित किया। And Jesus will be there where there is righteousness. यीशु वहां होगा जहां धार्मिकता होती है। So when there is no righteousness or any kind of unrighteousness, जब कहीं धार्मिकता नहीं होती या किसी भी प्रकार का अधर्म अगर होगा तो then Jesus finds very difficult to be there. फिर यीशु को बहुत मुश्किल होता है वहां रहना। And and also faith should be there to trust the Lord. उसी के साथ साथ विश्वास होना चाहिए कि हम प्रभु पर भरोसा करें। So these are the things which we come to know through Jesus' own words or through scriptures. और ये वो चीजें हैं जो हम जान सकते हैं स्वयं यीशु के शब्दों से या बाइबल से। I would like to read another verse in मैं एक और John वचन chapter 3. मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। Yeah. Many times I keep thinking about this verse, कई John बार मैं 3. कई बार मैं इस वचन के बारे में सोचता हूँ, यूहन्ना 3 और उसका 3रा वचन। So Jesus said, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता।
That means our eyes gets open to see something which we never have seen. इसका मतलब हमारी आंखें खुल जाती है कि हम कोई ऐसी चीज देख पाते हैं जो हमने पहले कभी ना देखी हो। So Jesus is connecting born again to seeing. और यीशु मसीह यहाँ जो नए सिरे से जन्म लेना, नया जन्म लेना और चीजों को देखना, इन दोनों को जोड़ रहा है। So yeah, realistically what happens is when we are born again, और वास्तविकता में क्या होता है जब हमारा नया जन्म होता है तो so we receive faith in our heart, हमें अपने हृदय में विश्वास प्राप्त होता है see that I am so much wrong in God's eyes. कि हम इस बात को देख पाते हैं कि परमेश्वर की नजरों में मैं कितना गलत हूं। And then we are able to see how much God is eager to help me. और फिर हम इस बात को देख पाते हैं कि परमेश्वर कितना इच्छा रखता है, लालसा रखता है मेरी सहायता करने के लिए। So when we see those two things, then there is something which comes in between, that is called repentance. जब हम इन दो चीजों को देख लेते हैं तो इन दोनों के बीच में एक चीज आती है जिसको कहते हैं मन फिराव। So from the place where I am not okay with God, then I can translate it, turn my eyes toward God, and I'll be eager to get right with God. उस स्थान से जहां मैं परमेश्वर के साथ सही रिश्ता मेरा नहीं है, वहां से मैं रूपांतरित होकर एक ऐसे स्थान में आता हूं जहां परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता सही हो जाता है। So this is the continual process. और ये निरंतर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है। So from the time one is born again, there is an eagerness to get right with God. और जब से एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तब से उसके अंदर एक आतुरता आ जाती है कि वो परमेश्वर के साथ सही रिश्ता स्थापित करे। Because the person increasingly seeing his own lack and increasingly seeing God's power. क्योंकि ये व्यक्ति बढ़ते मात्रा में अपनी खुद की कमी को देखता है और बढ़ती मात्रा में वो परमेश्वर के सामर्थ्य को देखता है। Because there is a goal. क्योंकि उसका एक लक्ष्य है। For all of us there is a goal. हम में से हर एक के लिए एक लक्ष्य है। So why we are called Christian fellowship? अब क्यों हम अपने आप को मसीही संगति कलीसिया ऐसा कहते हैं? See, there can be different fellowships. अब अलग अलग प्रकार की संगति हो सकती है। So different fellowships have different goals in their life. अलग अलग संगति जो होती है उनका अलग अलग लक्ष्य होता है उनके जीवन में। So we are Christian fellowship. और हमारा लक्ष्य है मसीही संगति। So we have to pursue after Christian fellowship. और हमें मसीही संगति की खोज करनी है, उसका पीछा करना है। That means that we are a body of Christians. इसका मतलब हम मसीहों का एक शरीर है, एक देह है। Yeah, we are a body working toward one goal. और हम एक शरीर है जो एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। Jesus himself said we are a body of Christ. यीशु मसीह ने स्वयं कहा हम उसकी या मसीह की देह है। So we are all interconnected. और हम सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। We all have different responsibilities. हम सब की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। But the goal is the main path, or rather way, is that keep on getting light on myself and keep on getting light on God. और इसका लक्ष्य ये है या मुख्य मार्ग ये है कि निरंतर मुझे अपने आप पर ज्योति मिलती है और निरंतर मुझे परमेश्वर के विषय में ज्योति मिलती है। We keep encouraging each other. हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते ही रहते हैं। So we grow into unity and oneness. और हम एकता में और उस एकता के उस भावना में बढ़ते जाते हैं। We are learning from one another. हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। You know, when scripture says you are getting married to your partner, और बाइबल बताती है जब आपका अपने जीवन साथी से विवाह हो रहा होता है, so two is better than one. और वो कहता है कि दो एक से बेहतर है। Because they can help one another. क्योंकि वो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। See, that is the goal. देखिए वही लक्ष्य है। So let's turn to another verse in 1 Corinthians chapter 2. एक और वचन की ओर हम मुड़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय। 1 Corinthians chapter 2 verse 14. पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। Yeah, brother, you can read that.
परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। See, that is when our eyes are opened, we start seeing things differently. देखिए, जब हमारी आंखें खुल जाती है तो हम चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। And also, same time, we should not forget the whole world is working to blind our eyes. उसी के साथ साथ हमें इस बात को भी नहीं भूलना है कि ये पूरा संसार कार्य कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी आंखों को अंधा कर दे। See, when God opens our eyes, we will see God better, we will see ourselves better. जब परमेश्वर हमारी आंखें खोलेगा तो हम परमेश्वर को बेहतर देखने पाएंगे और अपने आप को बेहतर देखने पाएंगे। And that means we start seeing the values of God. और इसका मतलब हम परमेश्वर के मूल्यों को देख पाएंगे। So God's value is contradictory to my own values, earthly values. और परमेश्वर के मूल्य मेरे मूल्यों के विपरीत है या इस पृथ्वी के मूल्यों के विपरीत है। See, I was a natural man earlier. Now I am not a natural man. I am a spiritual man. पहले मैं एक शारीरिक या स्वाभाविक व्यक्ति था, अब मैं वो शारीरिक मनुष्य ना रहा। So the God helped me to open my eyes to see things of God. परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली कि मैं परमेश्वर के चीजों को देख पाऊं। Now my values are changing. अब मेरे मूल्य बदल रहे हैं। Suddenly the money is not so attractive as it was before. अचानक से पैसा उतना मेरे लिए आकर्षक नहीं है जितना वो पहला हुआ करता था। And things of the world doesn't bother me as it used to bother me. और इस संसार की चीजें मुझे वैसे नहीं सताती जैसे वो पहले सताती थी। So as our values keeps changing, we have also have a responsibility to help one another. जैसे हमारे मूल्य बदलते जाते हैं, हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। See, Jesus has not called me alone. Jesus has kept me in the church. यीशु मसीह ने मुझ अकेले को नहीं बुलाया है, यीशु ने मुझे कलीसिया में रखा है। See, that's why we should have a longing to meet with one another, to know about each other. और इसलिए हमारे अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को मिले और एक दूसरे के साथ मुलाकात करें। How does it come? ये कैसे आता है? By looking at Jesus. यीशु को देखकर। Jesus looked from heaven, the earth, and said, these people are in trouble. I want to go and help them. यीशु मसीह ने स्वर्ग से पृथ्वी पर देखा और उसने कहा, ये लोग समस्या में हैं, मुझे जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। Jesus inconvenienced himself to come and help us. और यीशु मसीह ने खुद असुविधा को सहा ताकि वो आकर हमारी सहायता कर सके। That's the value of heaven. ये स्वर्ग का मूल्य है। But on earth, a natural man doesn't understand that kind of a love. पर पृथ्वी पर एक स्वाभाविक व्यक्ति जो है वो इस तरीके के प्रेम को नहीं समझ सकता। So natural man thinks that what I get out of it, what is my benefit, that's all he will be thinking. और स्वाभाविक व्यक्ति कभी भी यही सोचता है कि मुझे इससे क्या हासिल होगा, मेरा क्या लाभ। So many times we struggle with faith. और कई बार हम विश्वास के साथ संघर्ष करते हैं। So what is faith? और विश्वास क्या है? How faith comes? विश्वास कैसे आता है? When God opens my eyes, I get faith. जब परमेश्वर मेरी आंखें खोलता है तब मुझे विश्वास मिलता है। See, opening the eyes and faith is very much connected. आंखें खुलना और विश्वास ये दोनों जुड़े हुए चीजें हैं। See, Paul lived a life, one kind of life. पौलुस ने एक प्रकार का जीवन जिया। The day his eyes were opened, suddenly he got faith. एक दिन जब उसकी आंखें खुल गई, अचानक से उसके अंदर विश्वास आ गया। What is the faith? Faith that Jesus is the Savior. और वो विश्वास क्या है? कि यीशु मसीह उद्धार करता है। Till then he was thinking Jesus as a criminal. तब उस समय तक वो क्या सोचता था? यीशु मसीह एक अपराधी है। So now the faith came that Jesus is a Savior. और अब उसके अंदर विश्वास आ गया है कि यीशु मसीह उद्धार करने वाला है। And he is God. और वो परमेश्वर है। One day I have to give an account to him. एक दिन मुझे उसके सामने लेखा देना होगा। The faith raised up so much in his life, in his heart. उसके जीवन में विश्वास इस मात्रा में बढ़ गया। He totally surrendered his life. उसने पूर्ण तौर पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया।
It may be true of all of us or most of us. और ये हम में से सबके बारे में सच हो सकता है या हम में से अधिकतर लोगों के बारे में सच हो सकता है। How much you have faith, आपके अंदर कितना विश्वास है, as much your eyes are opened. जितनी मात्रा में आपकी आंखें खुली है, You have to fight that. आपको उसको लड़ना होगा। Lord, open my eyes more and more. प्रभु मेरी आंखें और खोलिए, और ज्यादा खोलिए। I want to see the kingdom of God more clearly. मैं परमेश्वर के राज्य को अधिक स्पष्टता से देखना चाहता हूँ। Give me light on your word. मुझे आपके वचन पर ज्योति दीजिए। I want to see what is wrong with me. मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या गलत है। I want to change my values. मैं अपने मूल्यों को बदलना चाहता हूँ। I want to understand your values. मैं आपके मूल्य समझना चाहता हूँ। I want to be transformed to your values. मैं आपके मूल्यों में रूपांतरित हो जाना चाहता हूँ। See, that is the gospel. ये है सुसमाचार। Becoming like him, उसके समान बनना, having his attitude, उसका रवैया हमारे अंदर होना, having his values, उसके मूल्य हमारे पास होना, living for his values. उसके मूल्यों के लिए, उसके मूल्यों के अनुसार जीवन जीना। But the danger here is we have a flesh, we have a world. पर खतरा ये है कि हमारा एक शरीर या स्वभाव है और हमारे आसपास ये संसार है। That is also working to rob our faith. अब ये दोनों चीजें भी कार्य कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारे विश्वास को चुराए। And values of the earth, it wants to fill our heart with values of the earth. और ये संसार जो है वो पृथ्वी के मूल्यों को हमारे हृदय में भर देना चाहता है। The values of the yeah, it wants to fill our mind with values of this earth. और वो हमारे मन को इस पृथ्वी के मूल्यों से संपूर्ण तौर पर भर देना चाहता है। Suddenly we have less faith. अब अचानक से हमारे पास कम विश्वास है। See how is connected. See, as my vision goes down, the faith also goes down. ये कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे मेरी परमेश्वर की दृष्टि नीचे नीचे जाने लगती है, वैसे ही मेरा विश्वास भी नीचे जाने लगता है। We'll read one more verse in Acts chapter 26. हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय, Verse 18. उसका 18वां वचन। This is Paul says he's been called to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and the inheritance among those who have been sanctified by faith in me. और यहाँ पौलुस कह रहा है कि उसकी बुलाहट यह है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। See, faith and opening our eyes is connected here. और देखिए, विश्वास और हमारी आंखें खुलना, ये एक साथ दोनों चीजें जोड़ी गई है। Be sanctified by faith in me. That means the as much my eyes opens, so much I can see, I can have faith. That's what it is saying. और मुझ में सॉरी अंकल, कैन यू रिपीट वंस? Yeah. As much my eyes gets opened, so much faith also increases. और उसका मतलब है जिस मात्रा में मेरी आंखें खुलती है उसी मात्रा में मेरा विश्वास भी बढ़ता है। In fact, what Paul is saying is, I have a commission here. I have been sent to share the gospel with these people, Gentiles, so that they will come from darkness to light. That means their eyes will open to have more faith. और यहां तक कि पौलुस कह रहा है कि मुझे एक प्रभु से आज्ञा मिली है। वो आज्ञा क्या है? कि मैं इन अन्य जाति लोगों की आंखें खोलकर अंधकार से ज्योति की ओर लाऊं, मतलब उनकी आंखें खुल जाए ताकि वे विश्वास करने पाए। Yes, their as much their eyes opens, so much they have faith. और जिस मात्रा में उनकी आंखें खुलती जाएगी उसी मात्रा में उनके अंदर विश्वास बढ़ते जाएगा। What happens when they get faith? अब जब उन्हें विश्वास मिल जाता है तब क्या होता है? Then they lay down their life. तब वे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। See, that is where many times why somebody struggles to surrender their life to God. अब यही वो हम कारण देखते हैं क्यों कुछ लोग बहुत संघर्ष करते हैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करने के लिए। See, that's how it works. Like if I am not wholehearted,
Holy Spirit cannot work in my heart. अब ये ऐसे ही काम करता है, अगर मैं पूर्ण हृदय नहीं हूं तो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में काम नहीं कर सकता। So how much I will be wholehearted? और मैं कितना ज्यादा पूर्ण हृदय रहूंगा? As much my eyes are open, जिस मात्रा में मेरी आंखें खुल जाती है उसी मात्रा में, as much my faith has increased. जिस मात्रा में मेरा विश्वास बढ़ चुका है उसी मात्रा में। See, today I have one level of faith, maybe say about number three level faith I have. और मान लीजिए आज मेरे विश्वास का कोई स्तर है, मानने के लिए आप कह सकते हो कि तीसरे स्तर पर मेरा विश्वास है। So to that level of 3, I should be wholehearted. अब उस तीसरे स्तर तक, उस चरम तक मुझे पूर्ण हृदय होना है। And if I am fighting this battle of faith, और अगर मैं इस विश्वास के लड़ाई को लड़ रहा हूं तो that means I am giving myself to reading the scriptures. See, like maybe we should read that verse, Acts chapter 2, verse 42. इसका मतलब अगर मैं अपने आप को परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए दे रहा हूं तो आइए हम वो वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों 2 उसका 42। Yeah, verse 42 you can read, brother. और प्रेरितों 2:42 कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। See, these 4 things which they devoted themselves. अब देखिए ये 4 चीजें जिसमें वे लौलीन रहे, या इंग्लिश में लिखा है उन्होंने अपने आप को इसके प्रति बिल्कुल समर्पित कर दिया था मानो। It says continually devoted. और ऐसा लिखा है कि निरंतर, इंग्लिश में लिखा है निरंतर उन्होंने अपने आप को इसके प्रति सौंप दिया। To what? To the scriptures. किस चीज के प्रति? वचनों के प्रति। So they were reading whatever they had. They were trying to understand what the scripture says, what God is trying to say. और जो भी उनके पास था उसके प्रति वे समर्पित थे कि वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रहा है। Not only that, let me talk to, like those days, oh, Peter was there. Let me spend some time with Peter. उतना ही नहीं, जैसे मान लीजिए उन दिनों में पतरस था तो वे सोचते थे आइए मैं पतरस के साथ थोड़ा समय बिताऊंगा। So James and John, anybody, I want to spend some time with them. और याकूब के साथ समय बिताना, यूहन्ना के साथ समय बिताना, थोड़ा भी समय मिले मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ। Because my level of faith is 3, their level of faith is 8. So let me have fellowship and try to understand, help me see more things. क्योंकि मेरे विश्वास का स्तर 3 है, उनके विश्वास का स्तर 8 है, तो मैं थोड़ा और समझकर उनके और नजदीक जाना चाहता हूँ। Is that how you are having fellowship? क्या आपकी इस प्रकार से संगति हो रही है क्या? See, here in this midst, what I see is the most of the brothers and sisters are in different places. अब हमारे बीच में मैं क्या देखता हूँ, अधिकतर भाई और बहन जो है वो अलग अलग स्थानों से है। But still, thankfully, we have phone contacts and many ways we can connect with one another. पर बड़े हम आभारी हो सकते हैं कि हमारे पास कई जरिए हैं, फोन के माध्यम से अलग अलग तरीकों से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, संपर्क में रह सकते हैं। Yeah, best possible way we can try to connect with each other. It says continually they devoted. अब ये सबसे अच्छी कोशिश है कि हम निरंतर एक दूसरे से जुड़े रहे। यहाँ लिखा है कि वे उसमें लौलीन रहे या उसके प्रति निरंतर समर्पित रहे। Not that we come and eat together and talk about so many things. ये नहीं कि हम आकर एकत्रित भोजन करें और कई चीजों के बारे में बातचीत करें। No, the goal is my eyes gets opened, my faith increases. नहीं, लक्ष्य ये है कि मेरी आंखें खुल जाती है और मेरा विश्वास बढ़ जाता है। See, as much our eyes opens, so much our faith increases. जिस मात्रा में हमारी आंखें खुलती है उसी मात्रा में हमारा विश्वास बढ़ता है। For example, tomorrow onwards, I neglect my battle and I start having more time with maybe a lot of videos on YouTube and a lot of worldly friends. What happens? मान लीजिए कल से मैं अपने लड़ाई को नजरअंदाज कर दूं और ज्यादा से ज्यादा समय वीडियोस देखने में बिताऊं, यूट्यूब देखने में बिताऊं, तो और सांसारिक मित्रों के साथ बिताऊं, तब क्या होगा? Yeah, video means the wrong kind of video which are not profitable. अब वीडियो से मतलब मेरा तात्पर्य है उन तरीके की वीडियोस जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। So then slowly my eyesight reduces. फिर धीरे धीरे मेरी नजरें जो है, मेरी दृष्टि जो है वो कम होते जाती है। And then my faith also decreases. उसी के साथ साथ मेरा विश्वास भी कम हो जाता है।
And I may be in level 3, I'll come down to 2 and come down to 1. और हो सकता है कि मैं तीसरे स्तर पर हूं, उससे गिरकर मैं दूसरे स्तर पर भी आ जाऊंगा, उससे भी गिरकर मैं पहले स्तर तक पहुंच सकता हूं। So, what I said earlier, as much I have faith, so much I'll surrender. जैसे मैंने पहले भी कहा, जिस मात्रा में मेरे अंदर विश्वास है उस मात्रा में मैं समर्पित करूंगा। See, Paul also dedicated his life according to the level of his faith. अब पौलुस ने भी अपने जीवन को उस मात्रा में समर्पित किया जिस मात्रा में उसके पास विश्वास था। Brother Zach also dedicated his life, surrendered his life according to the level of his faith. और भाई जैक ने भी अपना जीवन उस मात्रा में समर्पित किया जिस मात्रा में उसके उनके पास विश्वास था। So when we see Brother Zach's life from 20 years to 35 or 40, so why his faith grew, or जब हम rather, put it this way, maybe in 20s and 30s, his surrender to God increased. Why? और जब हम भाई जैक के जीवन को देखते हैं, उनके 20 से 30 की आयु में और फिर 30 से 40 की आयु में क्यों परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण बढ़ गया, उसका कारण क्या था? Because his eyes kept opening and his faith kept increasing. क्योंकि उनकी आंखें खुलती गई और उनका विश्वास बढ़ते गया। See, that's why it's very important that we really make use of our life profitably. इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन का बड़ा लाभदायक तरीके से इस्तेमाल करें। See, here they gave themselves, devoted themselves to 4 things: teaching, fellowship, breaking of bread. That means always checking their commitment to God and church. और यहाँ लिखा है कि उन्होंने 4 चीजों को अपने आप को समर्पित किया: शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ना। मतलब हर समय उन्होंने अपने आप को कलीसिया को समर्पित किया। And fourth thing is prayer. चौथी चीज है प्रार्थना। Yeah, like that. See, these are the things which will help us to see kingdom of God better. और ये वो चीजें हैं जो हमारी सहायता करेंगी कि हम परमेश्वर के राज्य को बेहतर देखने पाए। So then faith increases. और उससे विश्वास बढ़ता है। See, maybe we need to see a verse in James chapter 2. और शायद हमें एक याकूब के पत्री उसके दूसरे अध्याय में एक वचन देखने की जरूरत है। James chapter 2 verse 9. Brother, 9. याकूब की पत्री दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। Maybe I don't know, 9 or 19. Sorry, brother, 19. Please read 19. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। Yeah. See here, what is the faith I have? See, is this only the mentally I believe that God exists? अब ये वचन पूछ रहा है हमसे कि किस प्रकार का विश्वास मेरा है। क्या मेरा विश्वास केवल एक मानसिक या दिमागी विश्वास है कि हाँ परमेश्वर का अस्तित्व है? But James says, see, think about the demons. They also believe that God exists. Not only that, they tremble. पर याकूब देखो ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है दुष्ट आत्माएं भी ये विश्वास रखती है। ना केवल वे विश्वास रखते हैं, वे तो थरथराते भी है। But what is the proof of my faith? पर मेरे विश्वास का सबूत क्या है? The surrender. उसका समर्पण। See, I surrender my life more and more. मैं अपने जीवन को अधिक और अधिक समर्पित करता हूं। See, as I said, the eyes opening and faith is connected. जैसे मैंने कहा, मेरी आंखें खुलना और विश्वास ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। See, there in the midst, what is there? As much my eye opens, I repent and I believe God, and my faith increases. और मैंने क्या कहा था कि विश्वास जिस मात्रा में हमारी आंखें खुलती है उस मात्रा में मन फिराता हूं और वैसे ही मेरा प्रभु पर विश्वास बढ़ता है। And then what is the proof that I have a true faith? और फिर क्या सबूत है कि मेरे पास सच्चा विश्वास है? I surrender my life more and more. मैं अपने जीवन को अधिक और अधिक समर्पित करते जाता हूं। So what is the proof that I have surrendered my life? अब क्या सबूत है कि मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है? 1 Peter chapter 5 पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय verse 7. उसका 7वां वचन।
So verse 6 says, humble yourself under the mighty hand of God, and he may exalt you at the proper time. छठा वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। See, the proof of my submission is God will exalt me. परमेश्वर के प्रति मेरे समर्पण का सबूत यह है कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। So and casting all your anxiety on him because he cares for you. सातवां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। See, as much I have faith, so much I surrender. जिस मात्रा में मेरे पास विश्वास है, उस मात्रा में मैं समर्पित करता हूँ, समर्पण करता हूँ। So much I humble. उस मात्रा में मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। And then I also learn how to cast all my cares upon him. और मैं ये भी सीखता हूँ कि कैसे मैं अपने सारी चिंताएं, सारे परवाह उस पर डाल दूं। See, as much I cast my cares upon him, my heart will be at rest. जिस मात्रा में मैं अपनी चिंता उस पर डालता हूँ, उसी मात्रा में मेरा हृदय बड़ा विश्राम में बना रहेगा। See, the rest is very important. वो विश्राम बहुत महत्वपूर्ण है। Yeah. Verse 9 says, नौवां but वचन कहता है, resist him firm in your faith, knowing that the same experiences of sufferings are being accomplished by your brothers. और विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। See, verse 8 says, the Satan is adversary is trying to attack. और आठवां वचन हमें कहता है कि शैतान जो हमारा विरोधी है, वो हम पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। I have to resist him. मुझे उसका विरोध करना है। But if I don't have rest, I cannot resist him. पर अगर मेरे अंदर विश्राम ना हो तो मैं उसका विरोध नहीं कर पाऊंगा। See, the rest is always followed by surrendering my life. और विश्राम आता है, विश्राम किसके परिणाम स्वरूप आता है? जब मैं अपने जीवन का समर्पण कर देता हूं, उसके परिणाम स्वरूप विश्वास आता है, विश्राम आता है। Yes, how I can surrender only when I have faith. मैं कैसे समर्पण कर सकता हूं? केवल तब जब मेरे अंदर विश्वास है। How much I have faith, as much my eyes are open. मेरे अंदर कितना विश्वास होगा, उसी मात्रा में जिस मात्रा में मेरी आंखें खुल चुकी है। This is a step by step progress. और ये कदम प्रति कदम चलने वाली एक प्रक्रिया है। First my eyes should be open. पहले मेरी आंखें खुलनी चाहिए। Then I get faith. फिर मुझे विश्वास मिलना चाहिए। And as much I get faith, I'll surrender my life. जिस मात्रा में मुझे विश्वास प्राप्त होता है, उतना ही मैं अपने जीवन को समर्पित करूंगा। And as much I surrender my life, rest will come into my life. जिस मात्रा में मैं अपने जीवन को समर्पित करूंगा, उसी मात्रा में विश्राम मेरे जीवन में आने लगेगा। See, this is a kind of a progress. और यही एक प्रकार की उन्नति है। Yes. So let's turn to Hebrews chapter 4. और आइए हम मुड़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके चौथे अध्याय की ओर। So therefore, verse 1, let us fear if while a promise remains of entering his rest, any one of you may seem to have come short of it. Verse 1. पहला वचन, इसलिए जबकि उसने विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। पहला वचन, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। See, there is a fear, we have to fear. और एक भय है, हमें एक डर होना चाहिए। That I am not living in rest. कि मैं विश्राम में नहीं जी रहा। I don't have rest in my heart. मेरे हृदय में विश्राम नहीं है। Maybe we'll read that next verse also. For indeed we have had good news preached to us, just as they also, but the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard. और अगला वचन इब्रानियों 4:2, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। See, that's why, as much we hear, the main thing is our eyes need to be opened. और जितना भी हम सुनते हैं, महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी आंखें खुलनी चाहिए। See, because it is not mixed with faith, we could not see something what we have heard.
क्योंकि वो विश्वास से मिला, उसमें विश्वास नहीं मिलता, इसलिए जो हम सुनते हैं उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते। Yeah, verse 3 also you can read, brother. तीसरा वचन कहता है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। Yeah. See, the thing is, what is burdening my heart is और बात यह है कि मेरे हृदय का आज बोझ क्या है। we have to really fight to continue in faith. और हमें वाकई एक लड़ाई लड़नी होगी विश्वास में जारी रहने के लिए। And that faith is to open our eyes to see और more and more. और वो विश्वास है कि हमारी आंखें खुल जाए कि हम अधिक और अधिक देखने पाए। We have to have a hunger. Lord, I want to see Jesus better. हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए कि प्रभु मैं यीशु को बेहतर देखना चाहता हूं। What do you mean by uh, seeing Jesus better? अब क्या मतलब है यीशु को बेहतर देखने का? How much power Jesus have? यीशु के पास कितनी सामर्थ है? How much authority Jesus has? कितना अधिकार यीशु के पास है? How much Jesus has love for me? कितना यीशु का मुझ पर प्रेम है? How much Jesus is committed to me? और यीशु कितना मेरे प्रति समर्पित है? Is so much we have to see. कई चीजें हैं जो हमें देखने की आवश्यकता है। Unless I see it, I cannot surrender my life. जब तक मैं उसे देख नहीं पाता, मैं अपने जीवन को समर्पित नहीं कर सकता। Unless I surrender my life, the Holy Spirit cannot fill my heart. जब तक मैं अपने जीवन को समर्पित नहीं करता, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को नहीं भर सकता। See, unless Holy Spirit fills my heart, I cannot have rest. जब तक पवित्र आत्मा मेरे हृदय को नहीं भरता, मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। This is what here the writer is saying. Fear that you may not enter into this rest. और इब्रानियों का लेखक यही कह रहा है कि हमें डरना है कि हम कहीं इस विश्राम में न प्रवेश करें। See, if we enter into rest, we don't fear anything of this world. क्योंकि एक बार हम इस विश्राम में प्रवेश कर जाते हैं तो हम इस संसार में किसी चीज से नहीं डरते। And after entering into this rest, we have to remain there. और विश्राम में प्रवेश करने के बाद हमें उसी विश्राम में बने भी रहना है। To remain there, we have to keep battling. और वहां बने रहने के लिए हमें लड़ाई को लड़ते रहना होगा। If I am not battling, as I said, I may come from third standard to second standard. अगर मैं लड़ाई को लड़ते नहीं रहता तो शायद तीसरी कक्षा से नीचे फिसलकर मैं दूसरी कक्षा में आ जाऊंगा। So that's why it's a continual battle. और इसलिए ये निरंतर चलने वाली एक लड़ाई है। But Jesus lived a fantastic life because his eyes were open. यीशु मसीह ने एक बेहतर अद्भुत जीवन जिया क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थी। He was continually in relationship with God. वो निरंतर परमेश्वर के साथ एक संबंध में था। He was totally humble. वो पूर्ण तौर पर नम्र था। Because of that, he lived a fantastic, restful life. उसकी वजह से वो एक अद्भुत और विश्राम पूर्ण जीवन जिया। See, let's turn to Mark chapter 4. आइए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। So verse 35. उसका 35 वचन। So 35, on the day in the when the evening came, he spoke to them, let us go over to the other side. उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। They got into the boat 36 वचन, वे नाव में चढ़े and there arose a fierce gale, verse 37. और 37 वचन में लिखा है कि बड़ी आंधी आई। So verse 38 says, Jesus himself was in the stern asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? 38 वचन में लिखा है, पर वो आप मतलब यीशु स्वयं पिछले भाग में गद्दी पर या तकिए पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? See, they were in the will of God. वे परमेश्वर की इच्छा में थे। Because Jesus himself said, let's go. क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, आइए हम चलेंगे। And then there was a wind, और उसके बाद एक आंधी आई, storm, तूफान चला। and then they were all disturbed.
और फिर वे सब बिल्कुल उनके मन में एक वो विचलन से भर गए, परेशान हो गए। And then, but Jesus was quietly sleeping. पर यीशु मसीह चुपचाप सो रहा था। He was at complete rest. वो पूर्ण विश्राम में था। And then, when they were disturbed, और तब जब वे परेशान थे, तो then when they woke him up, जब उन्होंने यीशु को उठाया, first Jesus rebuked the wind. सबसे पहले यीशु ने उस आंधी को डांटा। And then he said, verse 40, और फिर 40 वचन में वो कहता है, why are you so afraid? तुम क्यों Do you डरते हो? have no faith? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? See, he is connecting the disturbance with faithlessness. अब फिर एक बार परेशान होने को वो विश्वास की कमी से जोड़ रहा है। See, we may go through some storm in the और will हो of और हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा में हम किसी आंधी का सामना करें। Are we getting so much worried and disturbed? और क्या मैं इतना चिंता से भर जाता हूं, परेशान हो जाता हूं क्या? That is because my eyes are not open. वो इसलिए कि मेरी आंखें खुली नहीं है, My faith is not increased. मेरा विश्वास बढ़ता नहीं है, My surrender is not increased. मेरा समर्पण बढ़ा नहीं है। Because because of that, the Holy Spirit is not abiding in my heart. और उसी की वजह से पवित्र आत्मा मेरे हृदय में वास नहीं कर रहा। That's why I'm filled with fear and disturbances. इसी वजह से मैं डर से और परेशानियों से भर चुका हूं। See Luke chapter 19. और मेरे साथ निकलिए लूका उसका 19 अध्याय। Luke chapter 19, लूका उसका 19 अध्याय, verse 11. उसका 11वां वचन। Yeah, here Jesus was talking about. See, he realized that he has to, the kingdom of God was going to appear, which they didn't understand. Verse 12, he told a parable. और यहाँ यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है कि वो प्रकट होने वाला है, और शिष्य ये समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए 12वें वचन में वो एक दृष्टांत बताता है। So there was a noble man went to a distant country to receive a kingdom for himself. एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। Verse 13 says, he called these 10 slaves and gave them 10 minas. 13 वचन कहता है उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी। And then he told them to do business until he come back. और फिर उसने उनसे कहा कि मेरे लौट आने तक लेन देन करना। Verse 14 says, some of the citizens there did not like him. We do not want this man to reign over us. That's what they said. और 14 वचन कहता है कि उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। See, somehow Jesus was trying to connect. See, people didn't want him ruling them. That's what he is trying to say. और यीशु ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि यीशु उन पर राज करे। See, today the people want to call Jesus and prayer and everything, but they don't want the rule of Jesus on their life. अब आज भी कई लोग यीशु को चाहते होंगे, प्रार्थना चाहते होंगे, पर वो ये नहीं चाहते कि यीशु उनके जीवन में राज करे। That is because they have not seen Jesus to that extent to surrender their life. वो इसलिए कि उन्होंने उस मात्रा में यीशु को देखा ही नहीं कि उस मात्रा तक वे अपने जीवन को समर्पित कर पाए। They have less faith. उनके अंदर विश्वास की कमी है। So here, when that person came back, that king came back, so he inquired the slaves, so what you have done with this talent? Money. अब जब ये राजा वापस लौट कर आया, तो उसने अपने दासों को बुलाकर पूछा कि तुमने क्या क्या कमाया है। There is one person who has multiplied it 10 times. एक व्यक्ति था जिसने 10 गुना उसको बढ़ाया। Oh, then he was very happy. He said, okay, 10 cities I give control. और फिर वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मैं तुझे 10 नगर के तेरे हाथ में देता हूं। And another one, 5, he said, okay, you have control over 5.
एक और था जिसने 5 मोहरें कमाई और उसने कहा मैं तुझे 5 नगर का अधिकारी बनाता हूं। When one fellow didn't do anything, पर एक और व्यक्ति था जिसने कुछ नहीं किया। he kept his talent to himself. उसने अपना जो मुहर था उसे अपने पास ही बचा कर रखा। And then verse 21, the reason he gave was, I was afraid of you because you are an exacting man. You, you take up what you did not lay down and reap what you did not sow. और 21 वचन वो कहता है कि उसने क्या कारण दिया, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। See, even today, uh, we Christians can have that attitude. अब आज भी हम मसीहियों के अंदर ये रवैया हो सकता है। Oh, Jesus will demand more from me, और हम सोचते हैं कि यीशु तो मुझसे बहुत ज्यादा की अपेक्षा करेगा and he will make us to do more than what I can do. और जो मैं कर सकता हूं उससे ज्यादा करने पर मुझे विवश कर देगा। That's why I am afraid that uh, to lay down my life, surrender my life. और इसीलिए मुझे डर है कि मैं अपने जीवन को समर्पित करूं या नहीं, अपना जीवन उस पर न्यौछावर करूं या नहीं। There are areas they are not, they are afraid to surrender it to Jesus. उनके जीवन के ऐसे क्षेत्र है, उन्हें डर है यीशु को समर्पण करने के लिए। So, because of that, the Holy Spirit is not able to fill those areas. और उसी की वजह से पवित्र आत्मा उन क्षेत्रों को भर नहीं पा रहा। That's why they have not entered into rest. इसी वजह से उन्होंने विश्राम में प्रवेश नहीं किया है। Always finding difficult to have rest and joy. हमेशा उन्हें मुश्किल हो रही है कि वो विश्राम को प्राप्त करे, आनंद को प्राप्त करे। But may the Lord help us to see Jesus more clearly. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम यीशु को अधिक बेहतर तरीके से देखने पाए। Maybe we need to say that what extent Jesus has given himself to save us. और शायद हमें ये देखना पड़ेगा, देखने की जरूरत है कि किस मात्रा तक यीशु ने अपने आप को दे दिया हमारा उद्धार करने के लिए। See, the distance is from heaven to earth, और वो अंतर कितना है, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक, earth to hell. और पृथ्वी से लेकर नरक तक। So, such an extent he surrendered himself. इस मात्रा में उसने अपने आप को समर्पित किया। But if we have this kind of an attitude that, oh, I thought I was afraid that you may take advantage of me. पर अगर हमारे अंदर ये रवैया होगा कि नहीं नहीं मुझे डर था कहीं तू मेरा फायदा ना उठाए, So, that's why I am not able to surrender. इसी वजह से मैं समर्पण नहीं कर पा रहा। May the Lord help us to see more Jesus clearly. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम यीशु को और बेहतर और स्पष्टता से देखने पाए, And our faith will increase in his love. और हमारा विश्वास उसके प्रेम पर जो हमारा विश्वास है वो बढ़ेगा। Then our surrender will be greater. तब हमारा समर्पण भी बढ़ ज्यादा होगा, And then our rest also will increase. और तब हमारा विश्राम भी बढ़ेगा। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।